सावन के दिन आए बालम, झूला कौन झूलाए, कुकू कुकू, झूला कौन झूलाए बालम। सब मिलके दुआ करो, झूला कौन झूलाए, सावन के दिन आए बालम, झूला कौन झूलाए। अस्सलाम वालेकुम जी। हमने ये देखें रावलपिंडी इस्लामाबाद से हमने अपना सफ़र शुरू किया। वहाँ से हम टेक्सला की तरफ गए, टेक्सला से हसन अब्दाल, हसन अब्दाल से हमारा सफ़र जनाब यहाँ से हम शुरू हुआ हरीपुर की तरफ गए। हरीपुर से हम एबटाबाद आए, एबटाबाद से मानसहरा, मानसहरा से ये शिंक्यारी के पॉइंट से हम यहाँ से टर्न हुए। यहाँ से हम बालाकोट की तरफ आए, बालाकोट से ऊपर हम ये हम बालाकोट से हम किवाई की तरफ चले गए। हाँ, किवाई से ये पारस, ये मलकंडी, फरीदाबाद, ये मांडरी, सही है, ये मांडरी, हाँ जी, ये मांडरी से ऊपर ये बाड़ी, ये कगान वैली पहुंच गए हम। यहाँ से कगान से फिर हम ये पटगंडा, नारान से फिर ये आगे पटगंडी, ये बड़वाई। ये देखें जी, यहाँ पे हमारा रात का स्टे था बड़वाई के मकाम पे। हमने रात का स्टे चाचा इधर किया था। सही। तो आगे फिर आगे जलखंड से बेसल से ऊपर हम गट्टी से बाबूसर टॉप, ये हाईएस्ट पॉइंट है जी बाबूसर टॉप, 13,700 फुट की बुलंदी पे ना। उसके बाद अभी हम यहाँ पे बाबूसर पे नाश्ता किया। यहाँ पे अभी हम नाश्ता कर रहे हैं बाबूसर। ये बाबूसर एक गाँव है ना, गिलगित में गाँव है बाबूसर। यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे हैं। अभी मैंने जैसा बताया कि बाबूसर टॉप से मज़ीद जो हाइट है वो कम होना शुरू हो जाएगी, तो ये जी अगर हम इस रूट को पकड़ें तो ये गिलगित की तरफ जा रहा है आगे। हाँ, गिलगित की तरफ, गिलगित के सारे आपने स्कर्दू, अस्तौर, शंग्रीला और गिलगित बल्तिस्तान, ये जो खूबसूरत अताबा झील, वादी उंजा, इस तरफ सिल्क रूट, और ये आगे ये देखें जी ऊपर चाइना बॉर्डर आगे इस तरफ जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा जो अभी रूट है वो अब हम चिलास की तरफ निकलेंगे। चिलास से इधर हमारा स्टे होगा, फिर हम चिलास से फिर ये हरबन, शिंत्याल, साजेन, बसरेन, धासू, और उधर से फिर हम मतलब ये मेन कुरक्रम हाईवे आ जाएगी ना। यहाँ से फिर ये बशाम से फिर थाकोट, तो थाकोट से फिर ये बटग्राम और ये बटचल, और ये फिर ये शंक्यारी इधर पहुँच। आते हुए हमने शंक्यारी से हम इधर टर्न हो गए थे बालाकोट की तरफ, और आते हुए हम यहाँ से शंक्यारी की तरफ इधर से टर्न हो गए थे अब बालाकोट। हाँ जी, हाँ, मानसहरा से हम बालाकोट की तरफ टर्न हो गए थे। तो अभी हम यहाँ से वापस, जो हमारा वापसी का रूट था, तो वापस हम यहाँ से होते हुए फिर बैक टू रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुँचे। हम ये अभी न्यू बालाकोट सिटी जो ज़लज़ले के बाद उन्होंने एक मुतबादिल आबाद किया था, लेकिन वो वहीं फुस हो गया, लोग पुराने बालाकोट ही चले गए। ज़लज़ला तो कभी कभी 200-300 साल में एक दफ़ा आता है, आ गया, लोग तो नहीं बार बार रह सकते इधर। तो ये हम अब जब्बा जाके बरामद होंगे, जब्बा से फिर हम पुराने रोड पे चढ़ जाएंगे जो बालाकोट की तरफ जाते हैं। फिर उसके बाद जब्बा के बाद बालाकोट आएगा। बालाकोट के बाद पहले छोटे छोटे आते हैं, किवाई आएगा। किवाई में एक पानी वाली आबशार है, क्योंकि शहज़ादा पहली दफ़ा जा रहा है, उस आबशार पे हम थोड़ी देर स्टॉप ओवर करेंगे। फिर किवाई के बाद पारस है, पारस के बाद मांडरी है, मांडरी के बाद कागान है, जरेद है, जरेद के बाद कागान है, फिर नारान है।
जी नाज़रीन, जैसे मैं आपको पहले बता दूँ कि हम एक महीने बाद पहले हमने कश्मीर का ट्रिप किया, इसके बाद हम नारायण कागान के ट्रिप की तरफ निकले हैं और हमारा जो बेसिक गोल है वो हमने आगे बादशाह डैम की तरफ जाना है। तो रास्ते में एक जगह पे हमने स्टे, इसका नाम है खिवाई, और यहाँ पे सिर्फ चाय समोसे का प्रोग्राम है। उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। अभी जैसे आपने वसीम साहब की बातें सुनी, बड़ा मज़ा आया। तो रास्ते में जितने व्यूज़ हैं मैंने आपसे वीडियो भी शेयर करूँगा और वो भी आप इंजॉय करें। वीडियोज़ डिफरेंट जो व्यू रास्ते में आएंगे आप उनको देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं जी। ये जी अभी हम नारायण पहुंच चुके हैं और नारायण में बाज़ार में खड़े हैं। अभी थोड़ी सी यहाँ पे शॉपिंग करनी है, कुछ खाने पीने की चीज़ें लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट आगे जो हमारा टारगेट है वहाँ पे जाएंगे। सीट नंबर क्या बताया? जी अभी हम नारायण बाज़ार में खड़े हैं और वसीम साहब अपने कुछ तासरात पेश करेंगे अभी। जी वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम यार, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, कोई तकरीबन 6 घंटे लगे इंक्लूडिंग 2 स्टॉप ओवर्स ना। I-9 से हम यहाँ नारायण क्रॉस हो गए। अभी तकरीबन हमारा 30-35 किलोमीटर सफ़र और आगे है। 30 किलोमीटर हमने आगे जाना है जलखट तक। ज़रा बाजवा साहब कोई रेवड़ियाँ लेने गए हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि हम ज़रा डे लाइट में उधर पहुँच जाएँ, लेकिन बहरहाल बाजवा साहब की रेवड़ियाँ भी ज़रूरी है। तो वसीम साहब आप कितनी दफ़ा यहाँ पे आए हैं? यार मुझे इस तरह गिनती करना तो बड़ी मुश्किल है, लेकिन मैं काफ़ी दफ़ा आया हूँ। लेकिन मुझे नारायण बाज़ार बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करता। अच्छा। जब हम अभी नारायण से जब हम आगे निकलेंगे आप वो देखो कि वैली ही चेंज हो गई है। ये जो तंग पहाड़ है ना ये खुले हो गए हैं, वैली ब्रॉड हो गई है, रिवर अच्छा हो गया है जी और सब्ज़ा ज़्यादा हो गया। और तकरीबन 10-15 मिनट के बाद अभी यहाँ पहुँचे हैं और इसके बाद आगे हम निकलेंगे और बड़ा ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ये जी बाबूसर झील है। चलो थोड़े नीचे जा रहे नहीं नीचे भी पानी डूंगा है जी, नाना माना बिल्कुल उधर। अभी जी हम बाबूसर टॉप में इस जगह पे अभी हम यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे और ये चिलास, तो चिलास में तकरीबन हाइट वसीम साहब कितनी होगी? 3700 10,000 फुट पहुँचेंगे। वहाँ से फिर हम वापसी की तरफ निकलेंगे। पीछे झील ये मैप भी आप देख सकते हैं कि अब चिलास से आगे गिलगित पंजाब, काशीगर, ताशकंद और आगे बीजिंग की तरफ हम साहिब हैसियत थे उनके पास, तो इशू नहीं था। अब मैं चित्राल की तरफ इसलिए नहीं जाता कि यार बात यह है कि मतलब पुराने जो बाओ-इजाद कहते थे पाकिस्तान दिल की आवाज़ क्या है कि कौन सी जगह होगी वैसे अगर बिल्कुल न्यूट्रल फैसला हो जाए तो कौन सी जगह होगी? नाले ही होते थे पहले वक्तों में ना। एक नाला है, नाले से इधर नाला 2 नाले हैं ना, बादशाह और बसती। असल में 2 नाले दोनों के दरमियान 3 एक मिनट ना, कुछ चीज़ों में ना डिवीजन से ज़्यादा ट्रेडिशन का ताल्लुक होता है। अब मिसाल के तौर पे जो गिटी दास है ना, है वो KPK में, लेकिन वो हमेशा से बाबूसर टॉप से उधर गिटी दास ऐसे ही है ना। दास का बेसिकली के शहर में है घर अपना, क्या समा है
तू कहाँ है मैं आई 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 आई। हमारा ट्रक है, हम लोग जा रहे हैं बस गिलगित। अच्छा, वहाँ पे क्या लेके जा रहे हैं? ये परचून है, ये परचून लेके जा रहे हैं। और इसी रोड पे चलते हैं हम? इसी रोड पे। कितने अरसे से? जी, कितने अरसे से? हम तकरीबन 10-12 साल से करते अच्छा अच्छा अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया भाई। नजर को तेरा इंतजार आज भी है, कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है। हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है कि हमें साजन कोई चाल ना चल जाइयो। प्रुम 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 दिल दे के हमें साजन कोई चाल ना चल जाइए। मौसम तो बदलता है, प्रुम 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 मौसम तो बदलता है, कहीं तू न बदल जाइयो। दिल दे के हमें साजन कोई चाल ना चल जाइयो।
जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं आप? अभी हम चिलास से थाकोट की तरफ जाते हुए रास्ते में एक पॉइंट है थाकोट, वहाँ पे रुके हैं और अभी वसीम साहब मज़ीद इसके बारे में बताएंगे। जी वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, ये हमने आज चिलास से सफ़र शुरू किया था। आज जो भी आज की डेट है 19/8/2020, ये नए आने वालों के लिए भी एक थोड़ा सा एक लेसन होगा, क्योंकि हमारे प्लान में ये था कि हमने नीचे वाले रास्ते से आना है। मेरे साथ तीनों हम सफ़र नीचे वाला रास्ता नहीं देखा हुआ था, दैट्स वाई वी ऑप्टेड फॉर दैट रूट। हालांकि ऊपर वाला रास्ता छोटा भी पड़ता है और ठंडा भी है, लंबा है। बहरहाल एक बिटर एक्सपीरियंस ये कि 120 किलोमीटर जो चिलास से दासू वाला पोर्शन है उसमें रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। और उसमें 120 किलोमीटर में हमें तकरीबन 4 से 5 घंटे, तकरीबन 5 घंटे लगी गए थे ना वहाँ तक ना। फिर आगे दासू से लेकर यहाँ तक आगे रोड ठीक है। बहरहाल इस वक्त हम ये थाकोट पे खड़े हैं। थाकोट जो है ना, यहाँ से हमारा जो चिलास से इंडस और हमारा साथ चला था, यहाँ थाकोट में हम रिवर क्रॉस करेंगे। उसके बाद इंडस जो है ना तरवेला डैम की तरफ चला जाएगा, हम वहाँ से मानसेरे की तरफ एन रूट हो जाएंगे। ये सामने दिखाएंगे, ये जो सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा है ये दिखाएंगे मेरा। ये पाकिस्तान का एक ज़माने में सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज था। ये पहला उस वक्त प्री स्ट्रेस टेक्नोलॉजी नहीं आई थी जब ये शायर रेशम बनी थी। ये बेटा ये वो वाला वो जो जिसमें रस्से लटके हुए, हाँ ये पाकिस्तान का सबसे पहला सस्पेंशन, सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज था। उस वक्त इतनी प्री स्ट्रेस टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। उस वक्त जब ये KKH स्टार्ट हुई थी लेट 70s या अर्ली 80s, मेरे ख्याल में लेट 70s में, तो उस वक्त उन्होंने ये सस्पेंशन ब्रिज बनाया था। वो एक ही ब्रिज हुआ करता था आने और जाने के लिए, एक तरफ की ट्रैफिक छोड़ते थे। फिर बहुत मीन्स टाइम इन्होंने पीछे एक प्री स्ट्रेस ब्रिज भी बना लिया, जो आपको पीछे सुजुकी डब्बे के पीछे एक नज़र आ रहा होगा, उसका प्री स्ट्रेस गार्डर। तो ये हम थाकोट में हैं। ये बड़ा एक खूबसूरत दंदी एक जगह है। हमें यहाँ किसी ने गाइड किया था कि इधर एक अच्छा होटल है, अच्छा है, लोकेशन वाइज अच्छा है। ये नीचे ये आपको बतखें भी नज़र आ रही हैं घूमती हुई, रिवर है। यहाँ से आप इंडस में देख सकते हैं कि इसके अंदर सिल्ट लोड कैसे कितना ज़्यादा है। बेसिकली इंडस निकलता है लद्दाख के एरिया से, तो इसके जितनी ऊपर ट्रिब्यूटरीज मेजर रिवर्स हैं गिलगित रिवर से पीछे, बल्कि ये जो फेरी मेडोज़ में जो रायकोट ब्रिज तक जो दरिया आते हैं वो सारे मिट्टी से भरपूर हैं, उससे आगे शफाफ पानी है। तो हमारा ये विज़िट बेसिकली मकसद था, हमने दासू डैम और भाषा डैम की साइट विज़िट करनी थी। अभी इस बिल्कुल स्टार्टिंग फ़ेज़ है। हम चाह रहे थे कि उसकी कंस्ट्रक्शन से पहले एक एरिया के व्यू कर सकें। पता नहीं मुस्तकबिल में जब ये पूरी झील बनेगी उस वक्त तक हमारी उतनी ज़िंदगी रहती है या नहीं रहती, लेकिन चलें एक साइट विज़िट के हवाले से आगे तो जो मैंने ये कहना था वो कह दिया। फ़नी नेक्स्ट आपने वहाँ पे कहना है? नेक्स्ट मैं वहाँ पे कहूँगा। अल्लाह हाफिज़ जी। चलें जी, पहले थोड़ा सा अपना ये मुज़ाहरा दिखा दो। कोजैक ओके। यूनिवर्सिटी ज़माने की बात है, इंजीनियरिंग जियोलॉजी हमारा पेपर होता था, तो उसमें याया साहब पढ़ाया करते थे। तो सुना था कि वो जो उनके नोट्स छाप दें तो उसमें नंबर ज़्यादा आते हैं। मुझे नंबरों की भूख ज़्यादा थी, तो उसका एक पैरा जो मैंने रट्टा मारा था आज से 30 साल पहले, मैं वो सुना रहा हूँ। The practice going on in the last few decades all over the world is that the most out of dam failures are not due to faulty data at the time of the selection of the site. जब मैंने वाईवे में इतना ही बोला था, उन्होंने कहा बस ठीक है आपके नंबर पूरे, अब आप जा सकते। अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, ये हमारे ट्रिप का ये आज आखिरी स्पॉट था जहाँ पे हम चाय शे पियेंगे और इसके बाद अभी हम वापस मोटरवे बज़रिया मोटरवे से मानसरा से एबटाबाद और फिर हम पिंडी इस्लामाबाद वापस पहुँच जाएंगे। तो रास्ते में हमने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट्स कैप्चर किए हैं, और ख़ासतौर पर वाटरफॉल के, वहाँ पे नहाने का मज़ा आया। और इसके अलावा काफ़ी पिक्चर्स वीडियो हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो उम्मीद आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।